फिजा वो ऐसी ही है। हम जब भी बीमार हुए हैं उन्होंने हमें इसी तरह ट्रीट किया है। वही अखड़ मिजाज, वही सपाट चेहरा। तुम उनसे एक्सपेक्ट मत करो कि वो कुछ हटकर करेंगी। उन्हें जब हम नहीं बदल सके तो क्या तुम बदलोगी? मुझे बदलना भी नहीं है, कोई शौक नहीं उनको बदलने का। जो पूरी कहानी समझ में आ रही है, तुम लोग का तो इरादा ही नहीं लग रहा कि तुम अपने भाई को बताओ कि क्या हुआ है, क्या क़यामत आ चुकी है। क्योंकि तुम्हारी माँ ने मना किया होगा, है ना, इसीलिए नहीं बताओ। लेकिन मैं भी देखती हूँ कब तक नहीं बताओगे, कब तक छुपाओगे उससे इतना बड़ा। फिजा वो अभी इस कंडीशन में नहीं है कि उसे सब कुछ बताया जाए। जब संभल जाएगा तो जाहिर सी बात है उसे सब कुछ बताना पड़ेगा। और जब उसे ये पता चलेगा ना, इस घर में एक हंगामा होगा। मेरे घर में कयामत टूट पड़ी और इस घर में हंगामा तक ना हो। तुम्हारी हसरत भी पूरी हो जाएगी, बस उसे होश में आने दो। मॉम, अली, मॉम कहाँ है? यही है। बेगम मुख्तार की तरफ गई थी, अभी अभी आई हैं। दिन में तुम्हें देखने के लिए आई थी, लेकिन तुम सो रहे थे उस वक्त। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे उनसे बात करनी है। अभी वो कहाँ है? बेटा, अब तबीयत अच्छी है ना अब तुम्हारी? अब तुम हमारे साथ डिनर करोगे आज? हाँ जी जी करूंगा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मॉम कहाँ है, मुझे प्लीज बताइए। जहारा, जहारा, ये आ गई मॉम। मॉम, मॉम वो मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आप कहीं थी ना, मुझे बस आपसे ये पूछना था कि कैसी लग रही थी। शी इज नो मोर। क्या हो गया आपको? ये क्या कह रही हैं आप? ये ऐसा कैसे हो सकता है मॉम? आप इतनी नफरत करती हैं उससे? इतनी नफरत के जीती जागती आयशा को मार ही दिया आपने। वाह, क्या बात है आपकी। ये नहीं हो सकता। आप जो कह रही हैं वो नहीं हो सकता। मॉम ठीक कह रही हैं। बस बंद करो अपनी बकवास। अली, तुम सब मिलकर झूठ बोल रहे हो मुझसे। झूठ बोल रहे हो। खुदा का वास्ता है मॉम, खुदा का वास्ता है। आज तो सच बोलने मेरे साथ। एक बार सच बोल दे, ये सब मत कहे मुझसे प्लीज। अली, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मुझे तो मालूम नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया है। हाँ, लेकिन मैं तो जानता था ना। मैं तो जानता था और आपके आगे हाथ जोड़ता था, गिड़गिड़ाता था कि मत करे ऐसा, वो मर जाएगी। लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी आपने मेरी। और अगर वो मर गई है ना मॉम, तो आप है उसकी कातिल। आप है, रजा है, फिजा भाभी, आप सबने मारा है उसे। नहीं, अब वक्त आ गया है। जिसने जो जुल्म किया है ना, उसे वो भुगतना पड़ेगा। अली बेटा, तुम हमारे बेटे हो। नहीं हूं मैं आपका बेटा। किसी का बेटा नहीं हूं मैं। आप लोग मेरी खुशियों के दुश्मन हैं। जान लो, मैं ये घर मेरे लिए। बेटा, तुम मेरे बेटे हो यार। नहीं हूं आपका बेटा, नहीं हूं तुम्हारा भाई, और नहीं हूं आपका बेटा। आप लोगों ने मेरी मोहब्बत का कत्ल किया। गुनहगार हैं आप लोग। और मैं ऐसे कातिलों के साथ नहीं रहूंगा।
नहीं रहूंगा मैं। अली 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 मेरी देखा तुमने, तुम कातिल हो। जीते जी मार दिया तुमने अपने औलाद को। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। वो इतनी जिंदगी लिखवा कर आई थी, उसकी किस्मत में यही लिखा था। तुम इनकी किस्मत बदल सकती थी, लेकिन तुमने चाहा नहीं। बहुत सफाक हो तुम, चारा, बहुत सफाक हो। वो मर गई। कितना आसान था नहीं कहना। उसको मरे हुए 2 दिन गुजर गए और मुझे पता ही नहीं था। शायद वो मेरा इंतजार कर रही होती। तो मेरी बात सुनो, नहीं आ सकती वो अब वापस? नहीं करी वो किसी का भी इंतजार। हम भी परेशान थे। खाला देखी थी तुम्हारी, क्या बताते तुम्हें? लेकिन मैंने तो तुम लोगों से कहा था कि मर जाएगी वो। तुम लोगों ने मेरी एक न सुनी। ये देखो, अच्छा तुम ठीक है, हमें माफ कर दो। नहीं जानते थे हम सच में कि वो तुमसे इतना प्यार करती है कि जाकर अपनी जान दे देगी। वो मर गई, तुम इतनी आसानी से कह रहे हो कि हमें माफ कर दो। नहीं माफ करूंगा किसी को भी माफ नहीं करूंगा, बल्कि मैं इस घर में भी नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा यहां से। तुम्हें फायजा के घर जाना चाहिए, सुरैया आंटी से ताज़ियत करनी चाहिए। ताज़ियत? कैसी ताज़ियत? क्या कहूं, जाकर यह बताऊं कि मैं हूं आपकी बेटी का कातिल, जो 2 दिन से सोया पड़ा हुआ था इस इंतजार में कि कब आपकी बेटी की कब्र की मिट्टी सूख जाएगी। वो जानती हैं कि तुम कसूरवार नहीं हो। सब लोगों को पता है कि मामा कसूरवार है। अच्छा प्लीज तुम मेरे साथ सुरैया आंटी के घर चलो, खुद को संभालो और अपना फैसला खुद करो। फैसला तो अपनी जिंदगी का मैं अब खुद करूंगा। मेरी जिंदगी का फैसला ना मेरा बाप करेगा और ना मेरी मां।